अब आपको सीधे संगम तट लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी मौजूद हैं। लगभग 2.5 किलोमीटर का और फासला रह गया है जब उनका पार्थिव शरीर वहां पहुंच जाएगा ज्ञानेंद्र, और उसके बाद की क्या कुछ प्रक्रिया है और अभी वहां पर क्या स्थिति है? प्रतिमा, एबीपी न्यूज लगातार बता रहा है कि जो तीर्थ पुरोहित यहाँ बैठे हैं वो किस प्रक्रिया से होकर गुजरेंगे और कैसे उनके उत्तराधिकारी त्रिवेणी जल और तुलसी का स्पर्श कराएंगे। लेकिन अभी की जो खबर है वो एबीपी न्यूज के दर्शकों को बता दूं कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पहुँच गए हैं और उनके साथ ही अब साधु संतों के आने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। ये देखिए, संगम तट पर अभी पहुँचे हैं और उनसे कोशिश करेंगे कि बात करें। कुछ कहें। ऐसा है, अभी मेरा ये कहना है कि पूज्य महाराज जी का जो शरीर है उसको एक परंपरा, संत परंपरा में संगम स्नान के लिए लेकर के आ रहे हैं और उसके बाद उनको भू समाधि देने का कार्यक्रम जो है वहाँ बागमरी पीठ पर होगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, संगम तट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तो कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से हम सुनवा नहीं पाए वो क्या कह रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 2.5 किलोमीटर का ही फासला बचा है जब पार्थिव शरीर महंत नरेंद्र गिरी का संगम तट पर पहुंचेगा, उनको स्नान करवाया जाएगा। और इससे पहले वहां पर पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिन्हें आप तस्वीरों में इस वक्त देख रहे थे। महंत नरेंद्र गिरी को आज ही भू समाधि दी जाएगी और उससे पहले संगम तट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं। 2.5 किलोमीटर का ही फासला बाकी है, उनका पार्थिव शरीर अभी रास्ते में ही है और साथ में कई सारे श्रद्धालु भी उनके अंतिम दर्शन करते हुए संगम तट की ओर बढ़ रहे हैं। जांच के दायरे में है और एसआईटी उसकी जांच कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पूरे महाराज जी के धरती को छोड़ करके जाने के हर कारण को जांच के हिस्से में रखते हुए उसकी जांच करके सच सबको आपको उचित समय पर बताया जाए। सुसाइड का मामला आया है, सुसाइड का मामला आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, उसमें जो कॉज ऑफ डेथ है वो हैंगिंग है, यानी कि दम घुटने से उनकी मौत हुई है और बिस्तरा भी प्रिजर्व किया गया है। कोई चोट के निशान फिलहाल अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, ना मैंने पीएम रिपोर्ट देखी है, ना मेरे पास ऐसी कोई अभी सूचना आई है। लेकिन जो भी इस मामले में जाँच है वह एसआईटी गठित है और एसआईटी बहुत उचित ढंग से जांच के काम को पूरा कर रही है और इस घटना के जो भी कारण होंगे, जो भी इस घटना के जिम्मेदार होंगे, उनको खोज भी लिया जाएगा, उनको पकड़ भी लिया जाएगा। लेकिन जब तक जांच चल रही है ऐसा मैं कोई बयान न दे सकता हूं और आप सबसे भी मेरी विनम्र अपील है कि जो एसआईटी जांच कर रही है उसके मन में जांच के अतिरिक्त कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए इस विषय को उस सीमा तक ही ले जाना चाहिए कि महाराज जी के जाने के अगर कोई दोषी हैं तो वो बचने ना पाए। सनातन धर्म को बदनाम करने की भी साजिश है क्या? देखिए, मैं इस बात से भी बहुत चिंतित हूँ कि कोई भी मठ हो, मंदिर हो और उस मठ मंदिर की कोई ज़मीन हो, कोई आश्रम का स्थान हो और उसको लेकर के कहीं पर भी इस प्रकार से कोई दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटे या न होने पावे, इसके लिए सरकार की ओर से जो किया जाना वो करेंगे। लेकिन हम अखाड़ा परिषद से अपील करेंगे कि वह इस संबंध में बैठ करके अपना जो है एक उचित व्यवस्था बनावें, सरकार उसमें सहयोग करेगी। लेकिन हम लोग किसी पूज्य संत के साथ इस प्रकार की घटना देखना तो बहुत दूर की बात है, सुनना भी नहीं चाहते। केशव जी, बड़ी बातें हैं कि वीडियो, सीडी, ब्लैकमेलिंग, भूमाफिया, इस तरह की बातों से छवि खराब होती है संत समाज की, इसके पीछे कौन है? अभी इस पर मेरा कुछ बोलना, वो जांच हो रही है, जांच हो जाने दीजिए। एसआईटी आप सबको उचित समय पर सारी चीज़ें बताएगी। अभी इतना ही है मेरा कि जो जांच हो रही है वो ठीक ढंग से हो रही है और जांच के हर पक्ष वर्तमान से लेकर के अतीत तक जाएंगे और जांच करके जो भी इसके दोषी होंगे उनको पकड़ेंगे। सीबीआई जांच की मांग बहुत की जा रही है, सीबीआई जांच की बहुत मांग की जा रही है। करने की साजिश है। देखिए, इसमें मैं समझता हूं कि राजनीति का विषय नहीं है। एक बहुत बड़े संत इस धराधाम से चले गए हैं और उसकी जांच हो रही है, उसकी जांच होने दो। धन्यवाद आपका। मोबाइल किसका गिरा?
तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो कि संगम तट पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद पार्थिव शरीर पहुंचेगा महंत नरेंद्र गिरी का। ज्ञानेंद्र वहां पर संगम तट पर लगातार हमारे साथ मौजूद भी हैं। ज्ञानेंद्र, हमने सुना केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं इस पूरे मामले में एसआईटी जांच कर रही है और उससे पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कहा कि जो भी जिम्मेदार होगा उसे पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि संत समाज की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हाँ, मैं चिंतित हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कुछ ना हो जाए, जांच किसी निष्कर्ष पर ना पहुंच जाए, तो इस पर कोई भी बयान देने से मैं भी बचूंगा। और अपील भी उन्होंने किया कि ऐसी कोई बात कोई ना कहे। मीडिया से भी उन्होंने अपील की। फिलहाल आप देखिए कि संगम तट पर जो भीड़ अभी नहीं थी और उप मुख्यमंत्री के यहाँ आ जाने की वजह से भीड़ आ गई है और संतों का भी आने का सिलसिला शुरू हो गया। ये वो रास्ता है, अभी यहाँ पर केवल सुरक्षा बल के लोग दिखेंगे। ये वो रास्ता है जिधर से उनका महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर लाया जाएगा। फिलहाल यहाँ देखिए सारी तैयारी हो गई है और जो तीर्थ पुरोहित हैं जिनको ये पूरी प्रक्रिया वो तख्त में आप वो सब सामग्री लेकर बैठे हैं। और जैसा कि बार बार आप लगातार नजर बनाए रखिए इस खबर पर, हम दर्शकों तक लगातार अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।